आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपको सबसे पहले बधाई इस बात की, कम से कम किसी ने तो देखा इस वॉलीबॉल को। कोई नहीं आता, सिवा खेलने वाले दर्शक और खेलने वाले ही खिलाड़ी हैं। मतलब खिलाड़ी हैं पर उनको आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा, आगे कुछ दिख नहीं रहा है। कई नेशनल खेलने के बाद जब जॉब नहीं मिले तो वो मजबूर हो गए गेम छोड़ने पे। जैसे बॉयज़ हॉस्टल्स हैं वैसे हमें यहाँ गर्ल्स हॉस्टल और होएगा तो हमारी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। गर्ल्स हॉस्टल एक होना ही चाहिए, तो तभी हमारी उत्तराखंड की टीम आगे बढ़ेगी। सर हम लोगों ने इतने सारे नेशनल खेल लिया, मैं सीनियर नेशनल खेला मैंने 3-4, हमारी जॉब नहीं है बिल्कुल भी। स्पोर्ट्स कोटे से तो जॉब ही नहीं आती है। प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं खेलने वाले, लेकिन खेलने के लिए उनको कोई सुविधा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। कहते हैं खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे युवा आगे बढ़ सके, और इसी वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के उस स्पोर्ट्स सेंटर में जहां इस वक्त उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं वॉलीबॉल का मैच चल रहा है। ये ट्रायल चल रहा है टीम के सिलेक्शन के लिए, लेकिन एक और बड़ा सिलेक्शन 2022 में होने जा रहा है, और वो सिलेक्शन है कि आखिरकार उत्तराखंड में कौन सी राजनीतिक दल इस बार राज करने जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये बनता है कि 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है, ऐसे में क्या जो एक खिलाड़ी जो सोचता है उसे उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को जो कार्य करना चाहिए था वो हुआ है, या फिर एक बड़ा बदलाव जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में होना चाहिए और उसकी बड़ी ज़रूरत है। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर तमाम हमारे वॉलीबॉल के खिलाड़ी मौजूद हैं हमारे साथ, और साथ साथ वॉलीबॉल एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं, कोचेस भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि किस साल में खेलों को लेकर उत्तराखंड में कितना बड़ा बदलाव हुआ है, और आगे वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं जिन पर जो ध्यान सरकार की तरफ से नहीं जा रहा है। आइए बात करते हैं। जी, आपका नाम? ओम प्रकाश पांडे, वॉलीबॉल कोच। आप बताइए इस साल में वॉलीबॉल के लिए क्या कुछ बड़ा बदलाव हुआ है, और आप समझते हैं कि 21 साल में जो कुछ यहाँ के लिए होना चाहिए था वो नहीं हुआ? वो जो हुआ वो तो पर्याप्त नहीं है, और पूरे उत्तराखंड में वॉलीबॉल के अन्य खेल में पुरुषों में लड़कों में तो सुविधाएं हैं, लड़कियों में बिल्कुल जीरो। कोई भी प्राविधान लड़कियों का नहीं है। लड़कों में स्पोर्ट्स कॉलेज है, देहरादून है, पिथौरागढ़ है, हॉस्टल है। लड़कियों का कोई स्पोर्ट्स हॉस्टल नहीं, कोई स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं निकल सकते हैं। तो हमने देखा कुछ खिलाड़ी आते हैं लेकिन उनके मन में जज्बा तो होता है, लेकिन जब वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो दूसरे राज्यों का रुख करने लगते हैं। वो तो मजबूरी है। ऐसा यहाँ भी हो रहा है। सत्येंद्र, आपको सबसे पहले बधाई इस बात की, कम से कम किसी ने तो देखा इस वॉलीबॉल को। कोई नहीं आता, सिवा खेलने वाले दर्शक और खेलने वाले ही खिलाड़ी हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि एक नहीं 6, 7, 8, 9 नेशनल खेल जो खिलाड़ी बेरोजगार हैं। ये बैठे हुए 10 नेशनल खेल जो अभी ना कैप्टन है उत्तराखंड के, बेरोजगार है। सीनियर नेशनल खिलाड़ी अभी बेरोजगार है। जो 3 खिलाड़ी खड़े हैं सीनियर नेशनल खेलने वाले, नौकरी है ही नहीं बस। सबसे दूसरी बात ये क्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो तो सिंपल, जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं वो दूसरी स्टेट से जाकर खेल रहे हैं, उसके लिए मेडल जीत रहे हैं। अगर यहाँ स्पोर्ट्स कोटा लागू होगा, यहीं पर जॉब करेंगे तो इसी प्रदेश को तो मेडल मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जैसे हॉकी अभी ओलंपिक में सबसे शानदार खेल रहा है ना, मैं कहता हूँ हॉकी के जो स्टेट ग्राउंड है, एक तो शायद हरिद्वार में है, एक कुमाऊं में, 2 ही हैं, और तो ही नहीं। मैं तो कहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में हो, अरे एक डिस्ट्रिक्ट में 9 मंडल में तो हो। कहाँ से जब वो ग्राउंड में यहाँ खेला स्टेट पर कैसे खेल पाएगा? लेकिन ऐसे में कहीं हमारी गलती तो नहीं कि हमारा ध्यान कुछ ही स्पोर्ट्स की तरफ है, जिनमें क्रिकेट हो गया। क्रिकेट तो एक अलग ही, उसकी एसोसिएशन सब कुछ अलग है, पैसा है, वो उसको अलग चीज़ है। लेकिन अभी एक नीति बनी, मुझे बड़ा दुख हुआ उसको देख के कि उन्होंने क्या किया, खेल तो सबके लिए बराबर है ना, वो कबड्डी हो या हॉकी हो, उन्होंने उसको भी ग्रेड में डाल दिया। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। शायद कोई अधिकारी बैठा हो, उसने अपने ग्रेड को A ग्रेड कर दिया। तो ये ग्रेड नहीं होने चाहिए। जो ज़मीन पर खेला जाता है, खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, पिट्ठू हुआ, इस तरह के गेम उठने चाहिए ना, विशेषकर लड़कियों। ऐसे में सवाल है कि बदलाव की मशाल लेकर आगे कौन चलेगा? आपने कहा मैं कांग्रेस में हूँ, उस वक्त आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि हमारे उठी उस वक्त आवाज़। जितने नेशनल खिलाड़ी अवार्ड जीत के सबको कैश प्राइज दिए गए। मतलब ये भी एक तरह ये हो गया कि जब इलेक्शन दिखा तो बड़ी बड़ी बातें करना, शायद वो आज कर रहे हैं घोषणा। मतलब ये भी लग रहा होगा कि डाउटफुल है, घुमा कितनी घोषणाएं हो रही हो साहब। क्या 5 साल आखिरी साल में दिखना था इनको, जब 2 महीने बचे थे? पहले भी कर सकते थे, यहाँ खिलाड़ी खेल सकते थे। यहाँ के इतने खिलाड़ी खेल रहे हैं और अदर स्टेट के लिए खेल रहे हैं,
तो कैसे उम्मीद करेंगे आप अच्छे खेल की, बताओ। अदर स्टेट के लिए हमारी प्रतिभा जो है अदर स्टेट के लिए खेल रही और है। एक गहन समस्या ये है कि जैसे रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज है, इंस्टीट्यूट उनका अपना है, 12th तक तो बच्चा डिसिप्लिन में रहता है, 12th के बाद जैसे बाहर निकलता है वो अपने घर जाता है, कहीं क्लब खेलता है, उसका सब कुछ जीरो डे बाय डे फॉल होता है। उसके लिए एक जरूर हो जो 12th के बाद बच्चा पास हो, हॉस्टल हो, रहने का, पढ़ाई और खेल वो अपने आप चलेगा। ये एक अच्छी स्कीम अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, बस यही। देखो सबसे पहले रोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिला नौकरी कहाँ से करेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है खाली घोषणा करनी। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? मैं सेवा सिंह बिठार हूँ। देखिए वॉलीबॉल जो उत्तराखंड का वॉलीबॉल है, इसने सबसे पहले जब उत्तराखंड स्टेट बना तो पहला स्वर्ण पदक जो है इसने उत्तराखंड ने जीता था। लेकिन जैसे भाई साहब ने बताया कि ये ग्रेडिंग कर दिया, लेकिन इसको वॉलीबॉल को बी ग्रेड में डाला है, जबकि हमारी मांग थी कि इसको भी ए ग्रेड में होना चाहिए ताकि खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं मिले। लेकिन सुविधाएं जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, नहीं मिल पा रही हैं। दूसरे राज्यों में अच्छी सुविधाएं हैं, कैश है, नौकरी है, नौकरी जब तक नहीं होगी वो कैसे अपना 21 साल का युवा उत्तराखंड है, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। आपका नाम? अभिनव पवार। यहाँ देहरादून की नेशनल टीम। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में मतलब कहाँ पीछे रह जा रहे हैं? तो यहाँ पे इतना, एक तो कोर्ट की फैसिलिटी कम है, मतलब खिलाड़ी हैं पर उनको आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा, आगे कुछ दिख नहीं रहा है कि आगे खेलेंगे तो कुछ होना चाहिए ना कि आगे हमारा पैर तो वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, जैसे जॉब वगैरह कुछ नहीं है, तो खिलाड़ी खेलता है यहीं तक रह जाता है, इसके आगे वो सोचता नहीं ज़्यादा। फिर नहीं, नेशनल सोचते हैं, उसका आगे जॉब का नहीं होता, नेशनल खेल के करेंगे क्या जब जॉब नहीं है। आपको कितने साल हो गए खेल? सर हो गए हैं 10-12 साल। 10-11 साल में अभी नहीं 12-13 साल। नहीं अभी कुछ नहीं होता है। आप बताइए, आप कितने साल से खेल रहे हैं? और अभी मैं तो ऑफिशिएटिंग करता हूँ, मुझे एटलीस्ट कम से कम 20-25 साल हो चुके हैं। मेरा नाम देवाशीष चैटर्जी है और मैं केंद्रीय विद्यालय में इस समय कॉन्ट्रैक्ट में कोचिंग देता हूँ मैं, तो ये चल रहा है सर। तो ये एक बड़ा बदलाव आप क्या चाह रहे हैं? अगर 2022 में अगर कोई भी सरकार आती है उससे आप क्या मानते हैं? सर ये मैं तो सारे खेल को समानता के हिसाब से मानता हूँ, जितने भी खेल हैं। मैं वॉलीबॉल से प्रशंसक हूँ या मैं वॉलीबॉल खेलता था, तो मैं इसी के लिए बात नहीं करूँगा, मैं सभी के लिए बात करूँगा। कम से कम बच्चों के लिए किसी भी थोड़ा सा योगदान हो, रिफ्रेशमेंट हो, अच्छी डाइट हो। मेन चीज़ बच्चा फोकस ये नहीं कर पा रहा है कि मैं अपनी फिजिक कैसे बना पाऊँ या मैं उसके लिए अपना बिल्डअप अपनी कैसे करूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर वो इतना वो नहीं हो पाता सर, इनको अपने पैसों से सब कुछ करना होता है सर। वेट ट्रेनिंग होती है, वेट ट्रेनिंग कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा। वेट ट्रेनिंग के लिए उसे जिम जाना पड़ेगा, जिम के लिए अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा, न्यूट्रिशंस लेने पड़ेंगे, प्रोटीन्स लेने पड़ेंगे। सर वो कहाँ से लाएगा? तो यही है मेन चीज़ कि अगर इसमें ध्यान दिया जाए, एक इनके लिए अलग सा एक हॉस्टल टाइप का बनाया जाए, जो बच्चे अच्छा खेल रहे हैं कि आगे, जैसे साई हॉस्टल है। साई हॉस्टल आपका चंडीगढ़ में है या कहीं और दूसरी जगह में है, दूसरे स्टेट्स में है, ऐसे यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे होंगे तो बच्चे 12th के बाद ये अपनी ग्रेजुएशन वहाँ से करें, वहाँ से अपने आगे बढ़ने की अपने आगे का सफ़र तय करें। मेन चीज़ तो यही है सर, इस समय यही होना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? आपका नाम? मेरा नाम अनुराग सिंह रावत है, मैं विलोम कालसी से हूँ। उनसे हम ये सोचते हैं कि उत्तराखंड में भी एक दूसरा मतलब स्पोर्ट्स कॉलेज तो है, पर एक साई हॉस्टल खोला जाए, जिससे जो हमारे अभी युवा खिलाड़ी हैं उन्हें वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस मिले, अच्छी कोच फैसिलिटी मिले, अच्छी डाइट मिले, जिम फैसिलिटी मिले। आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे साई हॉस्टल है सर, तो वो उत्तराखंड में कहीं नहीं है, मतलब कहीं कहीं तो होने चाहिए साई हॉस्टल। जैसे हमने 12th करी तो 12th के बाद हमें दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब यहाँ पे बस 12th तक है स्पोर्ट्स कॉलेज में आना पड़ता है, वो 3-4 और अगर ऐसे फैसिलिटी मिल जाए, एकेडमी वगैरह खुल जाए, तो हमें दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने स्टेट में प्रैक्टिस करेंगे और अपने ही स्टेट की टीम से खेल लेंगे और मेडल भी लगेंगे, फिर मेडल की वजह से नौकरी भी मिल जाती है स्पोर्ट्स कोटे की। बस ये इतना चाहिए। आप कहाँ से? मैं सर विकास नगर से। आप क्या मांग करना चाहेंगे 2022 में सरकार? सर मैं तो एक ही मांग करना चाहूँगा कि जो भी अच्छे खिलाड़ी हों उनको पूरी फैसिलिटी दी जाए, मतलब उनका
खेल कोच मिले उन्हें और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ के भी लड़के हैं जो अच्छी जगह हॉस्टल में प्रैक्टिस की है उन्होंने, और कई नेशनल खेलने के बाद जब जॉब नहीं मिली तो वो मजबूर हो गए गेम छोड़ने में। फिर उन्होंने जी हमारे साथ के लड़के हैं उन्होंने फिर गेम छोड़ा, फिर वो अदर लाइन जब उनकी एज आउट हो गई फिर वो हाँ जी अच्छे खिलाड़ी, लेकिन नौकरी नहीं लग पाई ना, तो इसी वजह से उन्होंने गेम छोड़ा है। तो मैं यही चाहूँगा कि फैसिलिटी मिले, और अगर बच्चे मेहनत ना करें तो बात अलग है, लेकिन आप उनको फैसिलिटी तो दो। बच्चे मेहनती हैं उत्तराखंड में आप, क्योंकि नेशनल खेल रहे हैं, इतने नेशनल खेले हुए हैं और जॉब नहीं लग। जो बाकी राज्यों में नेशनल खिलाड़ी को जो सुविधाएं मिल रही है वो यहाँ नहीं मिल रही? जी नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो मैं मानूंगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने खर्चे पर जाना पड़ता है। जी हर जगह होता है, मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि हर अपने खर्चे पर ही जाना पड़ता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून ज़िला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी उनियाल जी। उनियाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने खिलाड़ियों से बात की तो उनका यही कहना था कि जो मूलभूत सुविधाएं जो बाहर के राज्यों के खिलाड़ियों को मिल रही हैं वो यहाँ नहीं मिल पा रही। इस वजह से क्या हो रहा है कि कई खेल प्रतिभाएं जो है जिन पर प्रतिभा है वो इस खेल को छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें बड़ी कमी क्या है और क्या बदलाव होती है? ये सबसे बड़ी समस्या है, इस पे हम कई बार बात भी हो चुकी है हमारी माननीय मंत्री जी के माध्यम से भी। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में है, और इस पे हमने जो हमारी सोसाइटी है उसने काफ़ी आगे तक इसमें प्रयास किया। तो उम्मीद है कि इस पे भी एक हमारे डिसीजन सरकार अच्छा लेगी और भविष्य में हमारे खिलाड़ियों को इसमें 10% का लगभग कोटा मिलेगा। जी जी लिया जाना चाहिए। बिल्कुल की है सर, बिल्कुल की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो हमारी सरकार है इस पर ध्यान देगी और एक महिलाओं के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। तो इस वक्त हमारे साथ देहरादून की वॉलीबॉल टीम खड़ी है। आज कह रहे हैं कि इनका ट्रायल भी है, सिलेक्शन भी होना है, लेकिन बड़ा जो सवाल हम उठा रहे हैं इस वक्त वॉलीबॉल एसोसिएशन और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं का। तो हमने आपको जैसा बताया कि जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल की जो ये टीम है पूरी, इनकी क्या समस्या रही है 21 साल में और क्या बदलाव वो चाहती हैं जानेंगे। भाई आपका नाम? शिवानी सर। क्या एक बड़ा बदलाव सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग को यहाँ पर जैसे बॉयज़ हॉस्टल्स हैं वैसे हमें यहाँ गर्ल्स हॉस्टल और होएगा तो हमारी और अच्छी प्रैक्टिस होगी, मेडल्स भी आ सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो सर यही है। तो एक बड़ी कमी रह गई है कशिश जसवाल। सर मेरा भी यही है, गर्ल्स हॉस्टल एक होना ही चाहिए सर, तभी हमारी उत्तराखंड की टीम आगे बढ़ेगी। बड़ी कमी लगी आपको? बहुत बड़ी सर। यस सर, यस सर, कोई सुविधा नहीं है सर। सर देहरादून में एक हॉस्टल होना ही चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सर, तभी तो इससे आगे हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा गर्ल्स टीम में। जैसे कि यहाँ पर कोच नहीं है अभी और बॉल्स तो अवेलेबल नहीं होती कभी नहीं, अपने आप करते हैं ट्रायल। अभी तो मैंने दिया नहीं कोई ट्रायल। हाँ जी। सृष्टि मियाँ वाला देहरादून। सर अभी तो फिलहाल नहीं, जो हॉस्टल बोला सबने एंड बॉल अवेलेबल हो जाए, मतलब जितना हमें मटेरियल चाहिए जी सब। कृतिका बिष्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइड करने के लिए कोच तो होना ही चाहिए, हर गेम में तो वॉलीबॉल में भी होना चाहिए। एक साल तो नहीं आया है, 21st ईयर का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने अभी रिसेंट खेलना शुरू करा है वॉलीबॉल, तो इतना तो मैं बोल नहीं सकती, पर कोच तो होना ही चाहिए। बॉल की कमी हो गई, कोच हो गया, और इन्वायरमेंट थोड़ा, मतलब हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो इसमें भी चाहिए। मैं भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। वो तो हर पार्टी, अब जो आएगी रिसेंट पार्टी वो भी यही बोलेगी, वो तो देख कर पता लगेगा कि न्यू जो पार्टी आएगी वो क्या करेगी। कि तो हर पॉलिटिकल पार्टी यही बोलती है कि हर फील्ड में कोई ना कोई डेवलपमेंट आएगा ही आएगा, एवोल्यूशन होगा, पर देखने को तो नहीं मिला है अभी तक। इस बार तो मैं भी वोट दूंगी, देखते हैं क्या होता है।
हॉस्टल होना चाहिए, कैपिटल है, होना चाहिए, पर नहीं है, देहरादून में तो नहीं है। ललिता राणा। सर मैंने तो नया स्टार्ट किया अभी पर यहाँ पे कोचेस नहीं है और बॉल्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या कहते हैं बॉल्स हैं ही नहीं, पर्सनल ख़रीद के लाना पड़ता है। मतलब हर महीने हम कोर्ट का मतलब फ़ीस देते हैं, तो उसके लिए कोच तो होना चाहिए जो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उस 300 रुपये हर महीने। तो हर महीने हमारे लिए स्टूडेंट के लिए इसकी भी फ़ीस देना और रूम अलग लेके रहना, फिर कॉलेज का भी अलग। तो हॉस्टल की बड़ी कमी है जो आपके। यस, और बॉल्स नहीं होती तो कैसे भी बॉल्स मतलब बिना हवा वाले ऐसे खेलते रहते हैं हम शाम को, तो बॉल्स और कोच तो होना चाहिए। सर हम लोगों ने इतने सारे नेशनल खेल लिया, मैं सीनियर नेशनल खेला मैंने 3-4, हमारी जॉब नहीं है बिल्कुल भी, स्पोर्ट्स कोटे से तो जॉब ही नहीं आती है, और गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं। जैसे यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज है, बॉयज़ का है वो ओनली, जैसे गर्ल्स के लिए भी होना चाहिए, एक तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बड़ी अनदेखी पिछले 21 साल से हो रही है वॉलीबॉल महिला खिलाड़ी। हाँ जी सर, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि प्लेयर्स यहाँ बहुत सारे हैं खेलने वाले, लेकिन खेलने के लिए उनको कोई सुविधा नहीं है उनके पास ना। ऐसे में तो वॉलीबॉल खिलाड़ियों की आपने सुनी, उनके पदाधिकारी, वॉलीबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी क्या कहते हैं, और उत्तराखंड में खेलों को लेकर एक बड़ा बदलाव क्यों ज़रूरी है वो आपने इन खिलाड़ियों से सुना। हालांकि हमने यहाँ बात करी वॉलीबॉल की, लेकिन अमूमन ये तस्वीर हर खेल में यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से वॉलीबॉल की महिला खिलाड़ियों ने अपनी बात कही है, किस तरीके से जो है पुरुष खिलाड़ी अपनी बात कह रहे हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव होना चाहिए, और उत्तराखंड में 2022 में जो भी सरकार बने उनकी यही मांग है कि इन खिलाड़ियों को वो सुविधाएं मिले जो इस वक्त अन्य राज्यों को मिल रही हैं, वो सरकारी नौकरी की दरकार इनको भी है, ताकि अपनी खेल प्रतिभा को वो निखार सकें। तो हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। जय भारत टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, और खबरों को जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और खबरों को अगर पढ़ना चाहें तो पढ़िए हमारी वेबसाइट jaybharattv.com पर हर खबर। फिलहाल मुझे दीजिए देहरादून के इस वॉलीबॉल कोर्ट से इजाज़त। नमस्कार।